नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सार में। आज हम बात करने वाले हैं जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो लोग इस कृष्ण वाणी को जरूर सुने ताकि आपका मन हल्का हो जाए। जो व्यक्ति इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो, जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर तक लेकिन आएगा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नर्म दिल हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों का नहीं। अपनी सोच पर ध्यान दो, विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार घर में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह अभी इधर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतिष्ठा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुम चाहते हो उससे ज्यादा आपको दे। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें कर बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है पर पैसे से बुद्धि नहीं। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा। जमाना दुश्मन बन गया। तजुर्बा वाला छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देते। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे की जरूरत नहीं। खुद पर यकीन करना सीखो थोड़ा, जो छोटे ही रहने दो अपने सामने। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञान ही उसे समझाया जा सकता है, जो आज्ञा नहीं होता है उसे भी समझाया जा सकता है। परंतु जो अभिमानी ही होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त कैसे करूं। भरोसा गेरों के प्यार पर आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी चटनी जैसी रहेगी, उतना ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता तो वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वह दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार करता रहेगा। कहता है कि किसी एक बार पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुरानी ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है, सिवाय विश्वास के। एक बार तो कभी वापस नहीं जुड़ता, लेकिन विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति केवल आपको बुरा भला कह सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रतिशत सच में होता है। माटी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो खादत, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम रात जितनी काली होती है, तारे उतनी ही क्षण के लिए होते हैं। जो कि जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है, कभी उसको नजरअंदाज ना करो।
तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप व्यस्त रहोगी उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद मुंह मोड़ लेते हैं। मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओ तो उनके रंग जरूर निकल कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे कम से कम सुकून इस बार कराएगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होती। दिखा भी करने वालों गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर में जाने के बाद चाहे और किसी का भी हो, रुठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, आज वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इंसान के मन में जितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इसे हमेशा सावधान रहती को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि सही समय पर सोएं। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, ताकि देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलती है। जरा भी वक्त नहीं लगता प्रेम बीमारी, और हरदा से जुड़ा हुआ सर सहयोग करते हुए हाथ तलवार पर चलते हुए हैं और सत्य से जुड़ी हुई थी ईश्वर की पसंदीदा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में अकेली अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, फिर यार के अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है जो करना है। खुद करना, वापस के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल, तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया दिल के बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। मन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो कर भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकती तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ उठाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना आज छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला कब जाओगे? समझदार बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि वह जानता भगवान सही कर्म और सही समय आने। मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। अंदर का विशेष ध्यान रखें, हमेशा अच्छे विचारों से आती है। अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ज्यादा कीमती हो। प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वह बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी, सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की ओर भाग रहे थे। एक आदमी ने देखा कि एक साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और सोचा कि अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, हमें क्या होगा, मैं भगवान कितनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। पानी कमर तक आ गया और अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल के कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुंच गया और लोगों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर वाला आया और साधु को कहा कि आप हमारे साथ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन साधु नहीं माना और बोला, मुझे तो भगवान खुद बचाने आएंगे। अब वो आखिरी हेलीकॉप्टर था, साधु ने उसे भी वहाँ से वापस भेज दिया और पानी साधु के ऊपर आ गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई।
मरने के बाद तो भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगाया, इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी मौत हो गई, पर आप नहीं आए। भगवान ने बोला कि मूर्ख इंसान, एक बार नहीं तीन बार आया था, पहला पहाड़ी की ओर ले जाने और दूसरी बार नाव लेकर और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी पल स्तर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत ही मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। ये होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी आवाज आप लोगों को पसंद नहीं आई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपनी जिंदगी में पल पल अपना ख्याल रखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और मेरी तरफ से भी जय श्री कृष्णा।